बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल राफ़े देख रहे हैं आप ये ख़ुसूसी नशरियात 51 न्यूज़ के ऊपर है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ब्रेस्ट उठने का ज़रिया क्या था? मैं ना लास्ट एक पता नहीं आपके शो में कहा है या किसके शो में कहा है कि हमारी वो नहीं था कि अलीम खान कितनी सोसाइटियों का मालिक है, जंगीर मतलब ATM टाइप हमें बंदे नहीं चाहिए थे। ठीक है, हमारा ये था कि मैंने फिर कहा ना स्ट्रेट अवे, उलमा किराम जितने भी हैं, जितने भी गद्दी नशीन है, मेरे माथे का झूमर है, मेरे सर का ताज है, जितने भी उलमा किराम हैं, और हर गैरतमंद मुसलमान का वो माथे का झूमर भी होने चाहिए और वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी होने चाहिए। ठीक समझ आ रही है आपको मेरी बात? अब सिर्फ हमने देखना क्या था, देखना ये था कि ये कोई कब्ज़ा ग्रुप तो नहीं है। समझ आ रही है आपको बात? ये कोई 2 नंबर फैक्ट्री तो नहीं चला रहा। ये अगर वकील भी है तो अपने शोबे के साथ और इस्लाम के साथ कितना इंसाफ कर रहा है, गरीबों के कितने केस लड़ रहा है, या ये सिर्फ पैसों के कमाने के चक्कर में। मेरा कायद जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल है, वो बड़ा ज़ीरक इंसान है, उसका कभी आप ना उठना बैठना देखो राफे। चलो आज मैं आपसे एक चैलेंज लगाता हूँ। नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, निकालो एक लीडर जिसने अपने कारकुनों के साथ बैठ के खाना खाया हो, निकालो एक लीडर जिसने मोटरसाइकिल चलाया हो, निकालो एक लीडर जिसने बग्गी चलाई हो, निकालो एक लीडर जिसने घोड़ा चलाया हो, निकालो एक लीडर जिसने अपनी आवाम के साथ ऐसे मिलता हो, कारकुन के साथ ऐसे मिलता हो जैसे उसका जो है वो मोहब्बत है, दोस्त है। ये इनको तो बुएँ आती हैं राफे, मैं इनके साथ रहा हूँ, मैं इन सारे बड़ों के साथ जितनों के नाम लिए हैं, अक्सर के साथ मैंने इनके साथ रवैया देखा है। इनको बू आती है गरीब और मिडिल क्लास से। ये कहता है दूर कर दो, मेरी गाड़ी से दूर कर दो। इन्होंने तो अपने अलावा किसी को इंसान ही नहीं समझा हुआ। बिल्कुल, सहाफ़ियों को हमने देखा कि यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में कुचल दिया गया गाड़ियों में, तो ये एक इशू है। अच्छा, आपने साद हुसैन रिजवी साहब की सादगी की बात की है, लेकिन एक अवाम में एक सवाल ज़रूर पाया जाता है कि हादिम हुसैन रिजवी साहब जो खुद थे वो बड़े एक आजिज़ शख्सियत और बड़ी एक मजहबी शख्सियत, और उनके पास कहा यह जाता है कि गाड़ी भी मौजूद नहीं थी। लेकिन अब सवाल लोग ये खड़ा करते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब के पास ये बड़े बड़े महलात, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आई? राफी बहुत लंबी डिबेट है, बहुत लंबी डिबेट है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। तोहफ़ों को मानते हैं, हर कोई मानता है। मैं आज आपको एक हदीस, एक वाक़या सुनाता हूँ। करीम आका बैठे हुए हैं, तो एक कोई गरीब सा सहाबी था। उसने देखा कोई एक ने आके खजूरें आका करीम को दी, दूसरे ने भी दी, तीसरे ने भी दी, और क्योंकि अजवा आका करीम की बड़ी फेवरेट थी, और जब आका करीम ने जो है वो खजूरें तनावल फरमाना शुरू की, तो वो गरीब सहाबी ना बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार सारे दे रहे हैं, मेरे को तो पैसे नहीं है, वो अशफिया नहीं, दिरहम नहीं, वटेवर। तो उसने क्या किया कि वो उठा और उठ के एक कोने में चला गया, और एक रेडी वाला जिसने बड़ी खजूरें प्यारी प्यारी सजा के रखी हुई थी, अच्छा डिस्प्ले किया हुआ था, उसको उसने कहा यार कि 2 किलो ना अच्छी सी ज़रा खजूरें मुझे दे। उसने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। जब खजूरें वो दे चुका तो कहा ज़रा रेडी को ले आओ, उधर कोने में पैसे देता हूँ। आका करीम जहाँ पे बैठे हुए थे, वो मीटिंग कॉन्फ्रेंस या जहाँ पे वो सिलसिला जारी सारी था, तो वो बाहर आके खड़ा हो गए। तो खड़ा हो गए तो आका करीम ने कहा कि ये खजूरें जो है ना बड़ी बात है, तू ले आया। बोले वो एक होता है ना कि आपका गरीब साहबी हो और वो कुछ चीज़ लोग बड़े दिल के करीब होते हैं, दिल के करीब। ठीक है, तो हज़रत बिलाल हबशी हो या ऐसे साहबी जितने भी थे, बेसिकली गरीब जो थे ना वो पैसों से थे, इश्क में मोहब्बत में तो वो कमाल थे ना। अब वो खजूरें बांट दी गई। आका करीम ने जब खजूर तनावर फरमाई ना, तो वो कहते हैं कि वो शख्स क्यों खड़ा, आका की नज़र पड़ी, तो कहा जी कि उन्होंने पैसे नहीं देते, पैसे मेरे को नहीं सर। तो फरमाया क्यों लाए हो? फरमाया जब सारे दे रहे हैं तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं जो है आपको खजूरें दूँ, मेरा भी तो इश्क है ना, मेरी भी तो मोहब्बत है ना, मेरी भी मोहब्बत का तकाजा है। तो फरमाया तो फिर अब पैसों का क्या करना है? कहा दो फिर मैं जाके दे आऊँ। आका ने पैसे दिए और आका इस कदर मुस्कुराए, लावी लिखता है कि जबड़ा नजर आया। सुभान अल्लाह, वाह। एक ये नहीं कि खजूर खाने पे मुस्कुराए या उसकी बात पे मुस्कुराए, उसके इश्क पे इस कदर मुस्कुराए कि जबड़ा मुबारक आपका खुला और आप हंसे। और रावी लिखता है कि हमारे तो अमूमी तौर पे दांत नज़र आते हैं ना, आका करीम इतना दिल से मुस्कुराए, हंसे, ठीक है, कहका लगाया आका ने कि वो जबड़ा नज़र आया। तो वो साहबी रसूल का इश्क था, और वापस आके बैठे तो फिर कहा कि ये मुझे मेरे दिल के बड़ा करीब है, ये जो है ना जिसने अभी मेरी जेब से पैसे लेकर मुझे खजूरों का गिफ्ट दिया है, ये मेरे दिल के करीब है। अब ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि करीम आका के दौर से शुरू हुआ गिफ्ट देना,
मोहब्बत करना, उलमा इकराम के साथ, दीन को पढ़ाने वालों के साथ, मुख्तलिफ, आपने सुना कि आका करीम को फलां ने अत्तर गिफ्ट किया, सिलसिला यही था। अब मैं आता हूँ तरीके लब्बैक पे। लब्बैक से पहले साथ जी वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर हाँ, लब्बैक की फंडिंग। मैं अब अगर इसकी बात मैं करूँ ना कि बेसिकली गाड़ियों का आपने जिक्र किया, राफे जब कराची से काफ़िला चलता है ना और जेलम तक आता है, तो इन आंखों ने देखा है कि 9 मौजूद बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हुजूर कायद नाम रख दें इसका, हाँ जी ये नाम, वो कहते हैं ना फूक मार दो, दुरूद सलाम दुरूद शरीफ पढ़ के फूक मार दी गई। कहा कि अगर आपको ये भी चाहिए ना, खुदा की कसम, ये इन कानों ने सुना हुआ है कि ये भी चाहिए ना, तो हम ख़त्म नबूवत के लिए आपके पाँव पे रख के निसार करने के लिए कुर्बान है। जो लोग अपना बच्चा दे देते हैं राफे, उनके लिए ये V8 या गाड़ियाँ क्या हैं, वैसे V8 उनके पास नहीं है, एक और गाड़ी है, वो एक ही गाड़ी है, और एक गाड़ी इन लोगों को हजम ही नहीं हो रही। आप क्या 10 बंदे मुझसे पूछ चुके हैं, और यार तुम लोगों को जहांगीर तरीन हजम हो गया जिसकी 7-8 शुगर मिले हैं, तो उनको सुने शहबाज शरीफ तुम लोगों को हजम हो गया जिसने एमन फील्ड में और नवाज शरीफ ने बना लिए, बिलावल तुम्हें हजम हो गया जिसको सही बोलना नहीं आता और उसके हर जगह, और एक शख्स जो सिर्फ तुम लोगों की खाते निकलता है। मैं आपको एक बात करूं बड़ी मादत के साथ, सब में अपनी अपनी गैरत ईमानी होती है, लेकिन मेरा कायज 25 करोड़ में सबसे ज़्यादा फ्रंट पे लीड कर रहा है। सबसे ज़्यादा थ्रेट किसकी है ज़िंदगी को, मेरी और आपकी ज़िंदगी को थ्रेट हो जाता है। एक व्लॉग बना दें तो वो जब कुफार को ललकारता है, वो जब कदियानियों को ललकारता है, वो जब इसराइलियों को ललकारता है, वो जब पूरी दुनिया के इन छोटे नाखुदाओं को IMF के यारों को ललकारता है, क्या उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए इतना हक नहीं बनता है वो गाड़ी रख ले? वो तुम लोगों को हजम नहीं हो रही। और तर्ज ज़िंदगी राफे, मैं इस बात पे कहूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। मेरा और आपका खाना अच्छा है, कायदे मोहतरम नॉर्मल, कोई वो सैंडविच वाला कायद नहीं है मेरा, कोई वो बर्गर वाला कायद नहीं है मेरा, वो पिज़्ज़े वाला कायद नहीं है मेरा, वो जेन्युइन सच्चा पक्का कायद है, वो खजूरों वाला कायद है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो एक नॉर्मल गरीब मिडिल क्लास बंदा खाता है ना, वो सारा रोटी खाने वाला कायद है। ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं हालात देख चुका हूँ। राफे जिस जगह हम बैठे हुए थे, रिपोर्टर्स को बिरयानी या सिंपल वो चावल दिए गए, खुदा की कसम कायद ने मेरे साथ बैठ के वही खाएं। और मैं इधर देखता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 2 स्माइलें दी जाती हैं, स्माइल दे के दूसरे कमरे में चले जाते हैं और उनके लिए अलग लगा होता है। तो हमारा कायद तो बिल्कुल साफ गोश है। ऐसी 110 V8 ऐसे 110 जहाज़ मेरे कायद पे कुर्बान, जितना बड़ा वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप फंडिंग की हमने बात की थी, तो TLP की फंडिंग भी हमारी तो कोई फंडिंग है ही नहीं भाईजान। हमें तो आप लोग कैसे पार्टी, कैसे इतनी बड़ी जमात चलती है? ये देखें ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा समझे और मेरे कायद की करामत समझे। अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा, तो फिर जो लोग करामतों पे यकीन नहीं रखते वो आपके ऊपर, मैं आपको करामत साबित करता हूँ, साबित करता हूँ। देखें, जहांगीर तरीन कोई नहीं आया हमारे पास, सलीम खान कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया हमारे पास। पार्टी चल रही है। आप हाजिर नाजिर रख के अल्लाह को बताएं, क्या पिछले 5 सालों में वोटर बैंक में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हुआ। अच्छा, अब देखें, ये देखें, एक गाड़ी है जिसके ऊपर पूरा 25 करोड़ अवाम बहस करती है। एक गाड़ी है ना, मैं आपको आज साबित करता हूँ कि करामत होती क्या है। करामत ये है मेरे भाई कि 30 साल का नौजवान, कितनी उम्र? 30 साल का नौजवान, जब बाबा जी दुनिया से गए तो सब ने कहा पार्टी बिखर गई, खत्म हो गई, लेकिन पार्टी उससे बढ़ के सामने आई। मैंने फिर कहा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए मदद, और कायदे मोहतरम की करामत ये है, बगैर फंडिंग के चलाया, बगैर हीलो उज्जत के चलाया। साबित करें 10 रुपये हम पे, किसी की मजाला 10 रुपये साबित करें, 10 रुपये साबित करें। हमारा तो स्टेट अवे बयानिया था। मैंने उस दिन बताया कि जब कराची से काफिला चला ना इधर के लिए, तो लोगों ने आके अपने घरों से आके हमें पंखे दिए, गर्मी थी, पानी की बोतलें दी, हमें वो चावल दिए, चने दिए, कोई सैंडविच वूंडविच नहीं चले। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लंबे से ममदी बिस्तर जिसे हम नहीं कहते दरबारों पे जाके खुला सो, वो वाला चक्कर है, क्योंकि ना कायद खुद एयर कंडीशन में नहीं रहा। मैं बताता हूँ कायदे मोहतरम कि जब मैंने हालत देखी 10-12 दिन की स्ट्रगल के बाद, गर्मी में बंदा यूं हो जाता है राफे। और मैंने खुद खुदा की कसम ये देखा कि पीछे कमर पे इतना पसीना, मैं अब 6 साल हो गए या 5 साल हो गए, मैं एसी का ज़्यादा यूज टू हूँ। अब मेरा दिल नहीं करता मैं बाहर नॉर्मल रहूँ, या गाड़ी में या फिर ऑफिस में। तो मेरे भाई वो कायद ऐसा है कि जिसने वो स्ट्रगल किया और वो कर रहा है, ये उसकी करामत है और उसकी मेहनत है और उसका एक
जो लीडरशिप क्वालिटी जो अल्लाह ने दी है कायदे मोहतरम को, इस बिना पर बगैर फंडिंग के अल्लाह और उसकी रसूल की मदद के साथ ये पार्टी चल रही है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये मज़ीद ताकत से आगे सामने है। अगर आप ताकत में आ जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, तो सबसे जो अहम इन हालात में सवाल बनता है वो ये बनता है कि आप लोग इसराइल को तस्लीम करें। नहीं करेंगे। मैं लंबी हीलो उज्जत करूँ, मैं गालियाँ निकालूँ, मैं कहूँ कुरान से साबित करूँ, मैं आपको दलीलें दूँ फ़िलिस्तीन के हवाले से, नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे। अच्छा, नहीं करने देंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर दमादम मास्त कलंदर होगा। हमारा तो सबको पता है, मेरे मुर्शद का, मेरे कायद का तो सबको पता है, और उनका स्टेट अवे एलामिया है कि जालिम की हिमायत ना करेंगे। डॉक्टर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत की अगर हम सिचुएशन की बात करते चलें तो बहुत सारी अब वहाँ पे खालिस्तान की तहरीक की भी फ़िज़ाएँ जो हैं वो भी चलना शुरू हो गई हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा है कि अब जो आज से चंद साल कब हम देखते थे कि भारत में जो मुत्तहिद तमाम तर जो हैं वो दिखाई देते थे मज़ाहिब के लोग, अब वो उस तरह मुत्तहिद दिखाई नहीं दे रहे। मोदी सरकार ने आके क्योंकि हमने देखा कि मुसलमानों को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया, और फिर सिर्फ मुसलमानों को भी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी हर्ट किया गया, और फिर अब खालिस्तान की तारीख जिस हिसाब से जोर पकड़ लिया, तो आने वाले वक्त में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप बात करें मणिपुर के लड़कियों के अंदर जो रेप हुआ, मैं एक बात आपको राफिज साहब बोलूँ, इंडिया जैसा घटिया 2 नंबर और बदतरीन मुल्क ना है ना होगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ। ये जो आप चंद्रयान 3 बता रहे थे, उसके बारे से तो निकल गया, वाह राब्ता हो गया मुनक़ता, ठीक है। किसी की फ्लॉपनेस पे वो कहते हैं ना, दुश्मन बड़ी तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। लेकिन ये वो दुश्मन है जिसको बड़ा मज़ा आ रहा था, चंद्रयान 3 कह रहा था, फिर हमारे कश्मीर और गिलगित पे बोलता था बंदा। अब उसके खालिस्तान पे सिर्फ एक बात कह सकता है कि उन आराम है ठीक है। अब जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने ये कह दिया है कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म को कि हम आपके खिलाफ वो दागेंगे जी, आपको मिसाइल मारेंगे। मतलब तुम लोग क्या, वो इनको पापी चूलों से भी निकले नहीं है, ये इनकी पापी चूलों अभी चल रही है, और इनको पता नहीं है कि कनाडा को ये क्या कह रहे हैं। सिख बिरादरी सबसे ज़्यादा अगर किधर मौजूद है तो वो कनाडा के अंदर है, और मैं कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उसने अपने सिख शहरियों के लिए इतनी जंग लड़ी, और उसको मज़ीद लड़नी चाहिए। हिंदुस्तान का ये जो सपाक घटिया चेहरा है, ये पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, ख़ास करके इस नरेंद्र मोदी को। मैं तो कहता हूँ इसके लतेड़ कर रखना चाहिए। ये बहुत एक घटिया इंसान है, और ये जेन्युइन घटिया इंसान है। देखिए, इसने अपने लिए कश्मीर के अंदर, हम तो लोग वो हैं, काश ये तरीके लब्बैक की हुकूमत होती। हम देखते कि कितने मोदी हैं, और मोदी के जो यार हैं उनको देखते हैं। हम तो ऐलान कर देते सरेआम जहाद का, हम तो हाफिज सईद को कहते जाएं, हम तो बाकी तंजीमों को कहते जाएं। देखें, इस्लाम और हिंदुस्तान की जंग है ना, हिंदू और मुसलमान की जंग है। इसमें कौन सा लिबरलिज्म, इसमें कौन सा क्या है? इसमें यह है कि मेरे करीम आका ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है। तो भाई से मुराद ये नहीं होती कि बस वो जिंदा है तो भाई है, अगर वो परेशानी में है तब भी भाई है, वो अगर तकलीफ़ में है तब भी भाई है, वो अगर किसी भी मुश्किल सूरत हाल में है तो वो भाई है। और दूसरे भाई का, गैरतमंद भाई का, अक्लमंद भाई का, मुसलमान भाई का हक़ बनता है कि वो उसके साथ खड़ा हो, और खड़ा हो उसके साथ ऐसे जैसे खड़ा होने का हक़ होता है। उसके लिए अपनी जान दे, माल दे, ज़बान से बोले, उसके लिए ना सोचे कि मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फ़लस्तीनी मुसलमान हमारे भाई हैं, उसको जिसने कबूल करने की बात की, या वो नहीं या हम नहीं। दूसरी बात, जिसने कश्मीर का जवाब हम खुद दे देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करेगा, वक्त आएगा कि ये देखिएगा कश्मीर से ये भी कश्मीर लेंगे, बड़ा कुछ और भी लेंगे, और इंशाल्लाह मुंबई और दिल्ली भी ले लेंगे। उससे वक्त आने दें। डॉक्टर साहब, नंबर्स में जवाब दीजिएगा कि आने वाले इलेक्शन में आप कौमी असम्बली की कितनी सीट्स लेंगे? नंबर्स में जवाब दीजिएगा। मतलब कि कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें? सेंचुरी तो मुझे लग रही है। श्योर? इंशाल्लाह। ये जो जनवरी में इंशाल्लाह पक्की बात है। सेंचुरी धांधली ना हो, प्रॉपर पार्टियों को हक दिया जाए कि आप लड़ें, ठीक है। जितना वो मियाँ साहब के लिए आप काम कर रहे हैं, आप किसी अच्छे बंदे पे लगा लें। ये वो घोड़ा है जिसको आपने 3 बार भगाया है, और ये हमेशा आखिरी नंबर पे आया है, ठीक है। अब वो घोड़ा मजीद बूढ़ा भी हो चुका है, वो अपनी बेटी को जो है वो आगे लेकर आना चाह रहा है, अपना छोटा भाई उसका बीमार है। देखिए, यंग लोगों की जमात है, राफे 70+ हैं, ये जितने भी हैं हमारे यंग लीडर जो है ना, नवाज शरीफ 70+ है, शहबाज शरीफ 70+ है, इमरान खान 70+ है, जरदारी 70+ है। इन बेचारों को क्या है? और दूसरा वो जो है कि बारिश आती है तो पानी आता है, उसको अब क्या मौका देना? तो इसमें सही मानो में अगर हकदार है,
हकदार है तो साद हुसैन रिजवी है, उसको हक मिलना चाहिए और उसको आगे लेकर 100 सीटें हुई तो फिर फर्दर यहाँ पे पार्टी की अनाउंसमेंट नहीं जी, पार्टी क्या, हम तो महफिल मिलाद वाले हैं हम तो महफिल कराने वाले हैं, हम तो लंगर खिलाने वाले हैं और लंगर इंशाल्लाह वैसे भी लंगर है जी, हम जीते या ना जीते आप हुक्म करें नहीं तो जी, वो जो लंगर आपको खिला 100 सीटों वाला लंगर होगा वो और तरह का होगा। वो लंगर यकीन करें आज हम यशी कर रहे हैं ना, यशी नमराद लंगरों में भी यशी कर रहे हैं ना, अच्छा खाते हैं, लेकिन जिस दिन हम इक़्तिदार आए तो हो सकता है हम सबसे पहले काम ये करें कि हम यशियाँ ये पार्टियाँ बंद कर दें, हम इन डीसीओ से इनकी गाड़ियाँ लें, हम किसी एमएनए को एक गाड़ी ना दें या कोई फ्लैट ना दें, ना इनको 4 इनके ड्राइवर पीएस दें। इनका काम क्या है, मतलब इनको पीएस और ड्राइवर आप इसलिए देते हैं कि मुल्क का बेड़ा घर करें, आप इसलिए इनको इधर फ्लैट दे देते हैं, इनको चीज़ें रिहाइशें दे देते हैं, इनको अच्छे अच्छे जो हैं वो महलात बना देते हैं कि मुल्क का और कर्जा चढ़ाएं। देखें राफे, अगर मुल्क को सुधारना है बगैर कुछ चीज़ बेचे, बगैर IMF से कर्जा लेते, आज भी आपके पास हल है और वो है कफ़ायत शहरी की तरफ आएँ, मियाना रावी की तरफ आएँ, इन सारे डीसीओ से एसीओ से आज के बाद इनको हर MNA को बोल दें कि भैया जी कोई फंड में आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। मैं देखता हूँ कि कितनी जल्दी डीजल नीचे आता है। इनको बोल दें कि कोई बिजली का बिल शिल तुम लोगों ने नहीं देना। आप हज़रत उमर फारूक की मिसालें दें कि 2 चादरें थी जी, एक चादर खुद थी और दूसरी बेटे की थी और बेटे ने खड़ा होकर मजमे में जवाब दिया, तो आप फिर इतना तो अमल करो ना, आप चादरों तक बात ना करो, आप रोटी की बात ना करो, आप कम अज़ कम इनकी अय्याशियाँ, इनके मुजरे, इनकी पार्टियाँ, ये जो चीज़ें बंद करो ना। बिल्कुल जी, बड़ा खूबसूरत पैगाम इख्तिताम पे डॉक्टर साहब ने दिया है कि मियाना रवी इख्तियार करना होगी, कफ़ायत शारी इख्तियार करना होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया और इस दुआ और उम्मीद के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़ी आपसे इजाज़त चाहता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी तमाम तर चीज़ें तरक्की की राह पर गामज़न हूँ। अल्लाह ने के बाद।